तो देखो बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। हमने प्रीवियस क्लास में बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको करके भी दिखाई कि के शेल में 2 हो सकते हैं, एल में 8 हो सकते हैं, 2 8 8 इस तरह का सीक्वेंस चलेगी। फिर मैंने आपको बताया कि 1 to 20 एलिमेंट ये याद कर लो। अगर ये याद नहीं होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए। अब देखो, मान लो आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 4। के शेल और एल शेल, न्यूक्लियस बनाएंगे। पहला शेल बनाएंगे 1 2, इस तरह से दूसरा शेल बनाएंगे। के हो गया ये के शेल, एल में 4, 1 2 3 4, इस तरह से आप 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। इसी तरह से मान लो आपसे मैंने पूछ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 7 होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 2 5 के एल। डायग्राम आप बना लोगे अपने आप। इसी तरह से मैंने बोला ऑक्सीजन के लिए बनाओ, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2 6 हो जाएगा। के एल डायग्राम बन जाएगी अपने आप। इसी तरह फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 7। फिर आ गया हमारा नियॉन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2 8 के शेल एल शेल। तो अब एल में 8 हो गए। अब मान लो सोडियम आ गया, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपने लिखा 2 और आपने लिखा 8, क्योंकि एल में 8 से ज़्यादा तो आ नहीं सकते। तो आप आगे चले जाओगे M1। बोलो बेटा, इतना समझ में आया ना? M1 पे क्यों गए? समझ में आ गया? यस क्योंकि के में 2 आएंगे, एल में 8 आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। अगर 8 से ज्यादा है तो आगे जाओ। इसी तरह से मैग्नीशियम का बताओ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कितना है बेटा? 12 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2 8 8 2 2 8 2 एल एम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से आप मुझे बताइए अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 बताइए। 2 8 2 क्या आएगा? 8 3। 3 ए एल एम, ये लास्ट शेल हो गया, जो लास्ट है ना, लास्ट शेल हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप बताइए मुझे अपना सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है 14, बताइए। 2 2 8 8 4 2 8 4 अच्छा, इस तरह से LM आप मुझे बताइए फॉस्फोरस 15 होता है, कितना हो गया फिर? 2 2 8 5 8 5, तो के एल एम। इसी तरह से मुझे बताइए सल्फर 16, कितना होएगा? 2 8 6 8 के 6 एल एम। 6 इसी तरह से बताइए मुझे क्लोरीन। क्लोरीन का 17 होता है, कितना हो जाएगा? 2 8 7 2 8 7 के एल एम। अच्छा, इसी तरह से मुझे बताइए आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 क्या बन जाएगा? 2 8 8 8 8 के एल एम। अब आपको मैंने बताया था ना 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो 8 हो गई ये भी। यानी अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो देखो 1 1 2, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसको डॉट में दिखाएंगे। अब 8 है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक शेल और बनाएंगे। इसके भी 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपने ये डायग्राम बना देनी है। ओके, अब आता है पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, बताओ क्या बनेगा? 2 2 8 8 1 के एल एम एन। क्यों? क्योंकि के में 2 आएंगे, बाकी में 8 8 आते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 20 तक है, ठीक है? इसकी डायग्राम भी आप बना लेंगे। अब इसी तरह से मुझे बताइए कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, क्या है 20 कॉन्फ़िगरेशन?
बोलिए 2882 882। बस इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, इससे ज्यादा है ही नहीं। KLMN। तो इसकी अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी। न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल एंड फोर्थ शेल। इलेक्ट्रॉन को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बना दिए। दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे अगले में भी 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे अगले में कितने हैं? 2, तो 1 2। तो ये हो गया आपका के शेल। ये हो गया आपका, पहले शेल को के शेल कह दिया। एल, एम एंड एन। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी जो हमने अभी टॉपिक खत्म किया, इस टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या डेफिनेशन थी? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल। तो इसकी डेफिनेशन है हमारी filling of electrons in different shells of an atom। और यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज है? याद रखने वाली चीज है कि K में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। L में भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो? कितने डाल सकते हो? 2। L में 18 के L M, M में 18 डाल सकते हो, बट कितने डालने हैं? डालने कितने हैं? 8। 8 से ज्यादा नहीं डालना, ठीक है ना? तो ये याद रखो, यहाँ पे मैंने 8 लिखना था। हाँ जी, तो K में 2, बाकियों में 8 8। तो M में वैसे 18 डाले जा सकते हैं, बट हम 8 ही डालते हैं बिकॉज ऑफ बोहर-बरी रूल। ये आपको +1 में सिखाएंगे ऐसा क्यों होता है। तो आप नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें ये एटॉमिक नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। मास नंबर बाद में याद करेंगे। एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं। और ये एलिमेंट को याद करने का मैंने शॉर्टकट बताया था, याद है? मैंने बोला था आप अपने हिसाब से बना लेना। मैंने जैसे आपको बताया, हाय, हेलो, है ना? इस तरह से एच को हाय, एच आई, एच ई, और एल को मैंने बना दिया हेलो, बी बी सी, ने ओ एफ ने, कुछ इस तरह से। कुछ भी, कोई भी सेंस और सेंसलेस चीज बना के इसका कोई सीक्वेंस बना लो जिससे आप इसे याद कर पाओ। क्योंकि सीक्वेंस याद करोगे तो ये इसका रोल नंबर है। रोल नंबर मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर आपको सीक्वेंस में याद होना चाहिए। तो अब कोई अगर आपसे पूछे एटॉमिक नंबर है क्या, तो एटॉमिक नंबर बेसिकली प्रोटॉन होता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, आप जरा उन चीजों को याद रख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करने वाला है, और बिल्कुल बेस है केमिस्ट्री का। क्या है वो चीजें, जरा आप फटाफट नोट बना के कर लो। देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको सिखाऊंगा एटॉमिक नंबर। कोई अगर आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर है क्या, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो अगर कोई पूछे भाई इस एलिमेंट का या एटम का एटॉमिक नंबर बताओ, तो एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम इसको ऐसे लिखेंगे, Z इज इक्वल टू P। Z इज ऑलवेज इक्वल टू P, ऑलवेज। Z इज ऑलवेज, ये याद रखना, इट इज ऑलवेज। जो आपका एटॉमिक नंबर है ये हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, नोट नंबर 2। अब आता है इसके बाद टॉपिक हमारा एटॉमिक मास क्या होता है भाई। व्हाट इज एटॉमिक मास? और मास नंबर, इसको और क्या कह देते हैं? ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मास नंबर। इसका सिंबल होता है कैपिटल A। तो ये होता है, इट इज इक्वल टू, एटॉमिक मास इज इक्वल टू sum of protons and neutrons in nucleus of the atom। in nucleus of the atom। तो कोई आपसे अगर पूछे भाई मास नंबर क्या होता है बताइए, तो इट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब
कैपिटल A is always equal to total number of proton and न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक होता है टॉपिक हमारा न्यूट्रल एटम क्या है। न्यूट्रल एटम तो याद रखना न्यूट्रल एटम क्या है। जब आपका प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर हो तो उसे कहते हैं न्यूट्रल एटम। जैसे मैंने लिखा, मान लो मैंने लिखा नाइट्रोजन, या मैंने लिखा मान लो नियॉन, या मान लो मैंने लिखा सोडियम, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं ना, तो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल एटम। इसका मतलब है इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 10, इसका एटॉमिक नंबर 11। तो अगर मैं बोलूंगा न्यूट्रल या कोई चार्ज नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि इसमें जितना प्रोटॉन है ना उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। अगली हेडिंग आती है इसी में, उसे हम कहते हैं आयन। अब आयन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय आयंस या आयन। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है एटम्स हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसे हम कहते हैं आयन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, H प्लस, Na+, Mg2 प्लस, O-2, ये सारा बेटा याद कर लो। F नेगेटिव और आपका मान लीजिए Cl नेगेटिव। तो ये मैंने आपको जो भी बताया है ये होते हैं आयंस। तो अगर कोई आपसे पूछे आयन क्या होते हैं, आयन वो एटम होते हैं जिनपे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। तो कोई अगर आपसे पूछे आयन क्या होते हैं, तो आयन बोलिए वो एटम है जिनपे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले ना आप ये सारा याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक है, ये ABCD है। अगर ये याद हो जाएगा तभी आपको आगे समझ में आएगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन होता है हमेशा। मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रल एटम क्या होता है, न्यूट्रल एटम होता है जिसपे कोई चार्ज ना हो और उसका प्रोटॉन ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है। फिर आयन क्या होता है, आयन, आयन मतलब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। ये कैसे बनता है ये मैं बाद में बताऊंगा। अब एक और चीज, जो आपके आयंस हैं ये दो तरीके के आपको पता चल गया, कौन कौन से, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एनायन। लो ये भी नोट कर लो, ये देखो यहाँ दिखाया ना आयंस, जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, यानी दो तरह के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव वालों को क्या बोलेंगे, ये जितने भी पॉजिटिव हैं, कैटायन, और ये नेगेटिव वालों को हम क्या बोल सकते हैं, एनायन। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो आपका ये कैटायन है ये कैसे बनता है, याद रखना इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैटायन जो है ना, इट इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रख लेना, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एनायन कैसे बनता है, गेन, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा बाद में, बट पहले आपको ये एक बार याद हो जाएगा ना, फिर ये आपको अपने आप ही समझ में आता जाएगा। इसे नोट कर लो, नोट करके याद करो, याद करके मुझे डन बोलो, फिर मैं आगे चल पाऊंगा। लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके डन बोलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नोट कर लीजिए। यस तो हमने कुछ बेसिक ABCD सीख ली जो हमें जरूरी है एटम के लिए, और ये आपको ना आगे बहुत हेल्प करने वाली है, इसको भूल के भी नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक है। जैसे से हम आगे जाएंगे ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी तो मैंने बोला याद रख लो, क्योंकि अभी आप 9th लेवल पे हो, उतने डीप में नहीं समझ में आएगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। और वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये मैंने आपको करवा दिया एक तरीके से। तो अब मैं आपको समझाऊंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा
वैलेंसी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। सो हियर वी गो। देखो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दो एलिमेंट दिए, मान लो मैंने आपको सोडियम दिया और मैंने एक एलिमेंट दे दिया, मान लो आपको कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, मान लो क्लोरीन दे दिया, या मैंने आपको एक और एलिमेंट दे दिया, लेट अस से बोरोन। ठीक है, मैंने बोला इनकी कन्फिग्रेशन लिखो, तो एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 5, मैंने बोला कन्फिग्रेशन लिखो, तो आप इस तरह से लिखोगे 281 KLM। मैंने बोला इसका भी लिखो, तो 287 KLM। मैंने बोला इसका लिखो, तो 23 आपने लिखा KL। अब मैंने बोला मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, और यहाँ पे बताइए कितने हैं, बताइए बेटा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताइए कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है लास्ट शेल, तो लास्ट होता है जो लास्ट में है, देखो ये लास्ट है, कितना है इस लास्ट में बताइए देख के, वैलेंस One. लास्ट, One. लास्ट One. आखिरी वाला वन, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने Seven. 11, 7. यहाँ पे कितने 3। Three. तो अब आपको एक बात 3. समझ में आ 7. गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का 1. मतलब क्या है, ये समझ में आ गया बेटा, बोलिए क्या मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। कोई भी कन्फिग्रेशन लिखो उसका लास्ट देख लो कितना है, उसका लास्ट देख लो कितना है, लास्ट देख लो कितना है। अच्छा अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, मान लो मैंने बोला हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मैंने बोला इसका बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखोगे K1। 1. कितना है इसका, इसका कितना है, 1. यस वैलेंस 1. इलेक्ट्रॉन इज 1। तो आई होप आप आपको समझ में आ गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन सुनो क्या है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट, आखिरी, आखिरी of the atom is known as valence electron. These electron determine the valency। अब मैंने आपको कराना है valency, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है हमारा वैलेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इसे करते हैं कि वैलेंसी होती क्या है, अब आप समझना ध्यान से। तो पहले मैं यहाँ से रीड करता हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ वैलेंसी क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो नोट भी करते रहो। वैलेंसी, अब देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बस इतना याद कर लो। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ये छोटी डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना या गेन करना टू बिकम स्टेबल। देखो हर एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या तो वो लॉस करेगा या गेन करेगा। सो दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट टू फॉर्म मॉलिक्यूल विद एटम ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट। तो मैंने इसका मतलब बताया आपको क्या होता है, तो ये इसकी डेफिनेशन और कुछ नहीं लिखना। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज वैलेंसी, तो आप सिर्फ इतना लिखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। जैसे मैं अब यहीं से एग्जांपल देके समझाता हूँ इसी एग्जांपल को। जैसे मान लो मैंने सोडियम ले लिया, ठीक है, तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन है, KLM, कितने इलेक्ट्रॉन है 1। 1. तो 8 पूरे करने हैं तो क्या करेगा, या तो 7 गेन करेगा, अगर इसे 8 पूरे करने हैं तो ये क्या करेगा, या तो ये 7 Else 7 will. गेन करेगा या एक लॉस करेगा। कौन सा इजी है, 7 गेन करना या एक लॉस करना, कौन सा इजी है, 8 loss. यस। तो यहाँ पे वैलेंसी Loss. 1, यहाँ पे वैलेंसी आ गई 1। अच्छा अगर मान लो ये हो जाए आपका क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, मैंने बोला इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो 287, सो KLM। अब इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में कितने हैं 7, बट इसकी वैलेंसी, 7. वैलेंसी कितनी है ये बताओ, वैलेंसी मतलब गेन करेगा या लॉस करेगा। देखो अगर इसे 8 पूरे करने हैं तो या तो ये एक गेन कर ले या 7 लॉस कर ले, कौन सा इजी है, कौन सा इजी है, 1 gain. 1, तो इसकी Again. वैलेंसी 1। Gain. समझ में आया कि इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी Yes, भी 1 है, sir. क्यों, क्योंकि जो उसको इजी है ना वो काम करेगा। अच्छा अगला देखो, जैसे मान लो बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन है 5, अपना एटॉमिक नंबर 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 23 KL।
अब इसका लास्ट शेल है L। अब अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो ये 5 गेन करेगा और या फिर 3 लॉस कर दे। कौन सा इजी है, कौन सा इजी है? सर 5 लॉस। loss, देखो अगर इसे 8 पूरे करने हैं ना तो 5 गेन करना है ना, या फिर 3 लॉस करना। कौन सा इजी है, 5 गेन करना या 3? जो कम होता है, जो कम होता है ना बेटा वो इजी होता है। तो कौन सा इजी हुआ, गेन करना, 3 loss कर लॉस करना। लॉस करना यानी वैलेंसी आ गई 3। समझ में आया मैंने क्या बताया? इसे नोट करो क्या होगा। लो जी देखो, for atom having valence electron less than or equal to 4, valency is same as the number of valence electron। अभी एक ना शॉर्टकट बता रहे हैं, अभी मैं सिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, क्योंकि लास्ट शेल में 2 है तो वो 6 गेन करेगा या 2 लॉस करेगा, तो 2 लॉस कर देगा, वैलेंसी हो गई 2। if number of valence electron exceed 4 then valency is 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये एक तरह का फॉर्मूला भी बताया हुआ है, बट हमें यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल इस कंसेप्ट से देख लो कि अगर लास्ट शेल में 1 है तो 7 गेन करेगा या 1 लॉस करेगा, जो इजी है वो। और मोटा मोटा ये याद रख लो कि जो आपकी वैलेंसी है वो कैसे होती है, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ, याद रख लो। लो एक नोट की फॉर्म में लिख लो वैलेंसी का। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, एक नोट की फॉर्म में लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। अगर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, अगर आपका लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये हो सकता है। तो इन केसेस में हम वैलेंसी क्या लेंगे, वैलेंसी। तो देखो अब जरा एक बार मुझे आप ध्यान से बताओ, हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं वैलेंसी का। तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि अगर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, एक हो, तो वो 7 गेन नहीं करेगा, 1 लॉस कर देगा, तो वैलेंसी कितनी हुई 1। अगर लास्ट शेल में 2 हो तो 6 गेन करने पड़ेंगे, 2 लॉस करना पड़ेगा। तो जो इजी है, क्या इजी है, 2। अच्छा 3 होंगे तो 5 गेन करे या 3 लॉस करे, तो ये इजी है। 4 है तो loss करेगा 4। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, अब इसको 8 पूरे करने हैं, तो ये 3 गेन करेगा और 5 लॉस करेगा। अब कौन सा कम है ये बताओ, अब कौन सा कम है बेटा? 3 गेन करेगा यस, तो यहाँ हो गई 3 3। अब समझ में आया ना यहाँ 3 क्यों हुई? ठीक है। अच्छा अगर लास्ट शेल में 6 है तो उसको 2 गेन करने हैं और 6 लॉस करने हैं, तो कौन सा इजी है, बोलो कौन सा 2 गेन करेगा तो गेन इसी तरह 7 में आ जाओ, अगर लास्ट शेल में 7 है तो वो 1 गेन करेगा या 7 लॉस करेगा, विच इज इजी, विच इज गेन करेगा गेन करेगा। 1 गेन 8 है तो ना तो गेन करेगा ना लॉस, वो आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि अगर लास्ट वैलेंसी शेल में 1 to 4 इलेक्ट्रॉन है ना तो वैलेंसी सेम है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। बट अगर 5 हो गया ना तो 8 में से माइनस कर लो। अगर 5 हो गया तो 8 में से क्या कर लो, माइनस। तो यहाँ पे वैलेंसी 3, यहाँ पे 2, माइनस माइनस कर लो, 8 में से माइनस कर लो। नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 1 से लेके 4 तक है, तो वो सेम रहेगा क्योंकि वो लॉस 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 करेगा। मतलब यहां तक आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके बाद यहां तक क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कहते हैं यानी कैटायन बनेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कहते हैं यानी ये क्या बनाएगा, एनायन। ये क्या बनाएगा, कैटायन, क्योंकि लॉस हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लो भी जल्दी नोट कर लो, नोट करके मुझे डन बोलो। और लास्ट शेल में 8 है, ना तो गेन करेगा ना लॉस करेगा, वैलेंसी आ जाएगी आपकी 0। एक नोट नंबर 2, हीलियम। जो हमारा हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो ये हो जाता है K2। इसकी जो वैलेंसी है ये होती है 0। अब मुझे आप में से कोई बच्चा बताएगा इसकी वैलेंसी 0 क्यों होती है हीलियम की? हीलियम ना एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि जो के शेल है ना, के शेल में 2 ही हो सकते हैं। तो मान लो हीलियम में 2 हैं तो ना तो ये गेन करेगा ना लॉस करेगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि के में 2 ही हो सकते हैं। तो एक्सेप्शन है ये कि हीलियम की वैलेंसी 0 लेनी है, बस याद रखना। इन केस ऑफ हीलियम
हीलियम की वैलेंसी हम क्या लेंगे 0। क्यों? क्योंकि के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और 2 हैं, तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 0। चलो आज हम यहाँ तक करेंगे, अब आप इसे नोट कर लो और लर्न कर लो।